गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बीपीएससी सीट 7 एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि एग्जाम जो है वो 20 या 22 अक्टूबर को हो सकता है। 2 पाली में एग्जाम जो है सो आपका होगा, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि हो सकता है कि ये डेट थोड़ा और 10 दिन एक्सटेंड हो सकता है आपका, ठीक है। और वो एक्सटेंड इसलिए होगा क्योंकि इसी बीच यूपीएससी का मेंस का एग्जाम है और साथ ही परसेंटाइल का इशू है। इसके वजह से विद्यार्थी जो है वो चेयरमैन सर को और आयोग को जो है सो मेल कर रहे हैं, तो जरूर चेयरमैन सर इसका नोटिस लेंगे और डेट्स थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मेन बात है कि अब कुछ विद्यार्थियों का रहा है कि सर अब क्या करें, एग्जाम के टाइम पर क्या करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के टाइम पे क्या करें। पहला तो आपको एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि आपको अपने अंदर आत्मबल बना के रखना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि जैसा आप सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। तो आप अब अपने आप को ये बिलीव दिलाइए कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है और आप एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम 67 बीपीएससी के लिए आपको मिल गया। कैंसिल होने के बाद भी अच्छा खासा टाइम मिल गया, तो इस टाइम तो आप पढ़े ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाएं और ऑल इज वेल को ध्यान में रखें कि सब कुछ ठीक है और आपका एग्जाम बेहतर से बेहतरीन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको जो है 150 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर में बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आपको मिलेगा, है ना। और जो कट ऑफ का दायरा है, जो आपको ध्यान रखना है टारगेट की, टारगेट 110 यानी कि 110 का टारगेट, 110 आपको सही करना है दोस्तों। 110 सही करेंगे, फ्री कोई भी आपका रोक नहीं पाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका जबरदस्त तरीके से काफी धूमधाम से आप पीटी एग्जाम पास कर जाएंगे। पीटी एग्जाम 110 पास करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो एकदम ध्यान रखिए, मैथ्स जिसका अच्छा है, जिसका मैथ बेहतरीन है, 10 नंबर उसको एकदम फ्री में मिलने वाला है, जिसका मैथ अच्छा है। लेकिन जिसका मैथ अच्छा नहीं है उसको क्या करना चाहिए, उसको हिस्ट्री पे खूब रिवीजन करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री को खूब रिवाइज करिए, नया कुछ मत पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री को खूब रिवाइज करिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में कम से कम अगर आपने गलत किया तो आप समझिए कि ये वाला जो 10 वाली स्थिति है इसको थोड़ा सा आप बैलेंस कर पाएंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल में कुछ नया अब मत करिए। बस आपको मैं कहूंगा कि अगर आपको ये बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को पढ़ते रहिए, उसी का रिवीजन करिए। और इसके साथ में इम्तियाज अहमद सर का जो किताब आता है प्रैक्टिस सेट जो है, जिसमें बिहार का है, उस प्रैक्टिस सेट को बना लीजिए 2 या 3 बार, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए 2 कोई मैगजीन जो आप फॉलो कर रहे हैं, मैंने पहले कहा था कि 2 मैगजीन फॉलो करिए, कोई भी 2 मैगजीन, उसके डेटाज को रिवीजन करिए, जबरदस्त तरीके से रिवीजन करिए। जितना बेहतर तरीके से रिवीजन करिएगा आप 110 के करीब पहुंचिएगा, ठीक है। इसके अलावे और ये ध्यान रखिए कि जो बजट है और जो इकोनॉमिक रिव्यू है और साथ ही जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये तीनों चीज पे आपको एकदम से कमांड करके रखना है दोस्तों। आप 110 का दायरा आसानी से क्रॉस करेंगे। इसके अलावे साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को खूब प्रैक्टिस करें। घटना चक्र अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो लुसेंट का जो साइंस आता है, लुसेंट वाला जो साइंस, उस लुसेंट साइंस को रिवीजन करें। मोर एंड मोर टाइम आप साइंस में कम से कम गलत करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आप इकोनॉमी को इग्नोर ना करेंगे। इकोनॉमी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि केवल और केवल अगर आपने घटना चक्र बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो इकोनॉमी की जो घटना चक्र आती है वो पतली सी आती है, ठीक है ना। 1 सप्ताह में वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रयास करिए कि 2 बार इकोनॉमी का घटना चक्र बना लीजिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया था उसको अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी का रिवीजन जो आपने किया है उसी को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, तो आपको हिस्ट्री, बिहार, करंट अफेयर्स और साइंस, ये 4 चीजों को आपको खूब रिवीजन करना है। ये खूब रिवीजन करेंगे वही दायरा आपको 110 क्रॉस करवा देगा। और 110 अगर जब आप क्रॉस करेंगे यानी कि वो चारों मिलाकर के आपको 90-95 तक पहुंचा देगा। और उसके बाद जो है सो आपको जो आपकी ज्योग्राफी है, जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, ये आपको मिलकर के 110 के ऊपर लेके चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है नहीं, तो 150 का 150 क्वेश्चंस आपको बनाना है। तो ये ध्यान रहे कि अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। पिछले दिनों जो आपने पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है। और वो रिवीजन अगर आप करते रहे तो आपका मिशन 67 अब की बार 67वीं के पार
तो अब की बार 67वीं के पार में आप 110 से ज्यादा स्कोर करेंगे दोस्तों। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री बेहतरीन हो गई, अगर आपका साइंस बेहतरीन हो गया, अगर आपका बिहार स्पेशल बेहतरीन हो गया, और अगर आपका करंट बेहतरीन होगा, और अगर आपकी मैथ अच्छी है, तो मैं कह रहा हूं कि श्योर आप 110 क्रॉस करेंगे, श्योर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसी आपकी सोच है वैसी आपकी मनोवृत्ति है, और जैसी आपकी मनोवृत्ति है वैसी आपकी अभिवृत्ति है। कहीं से भी निगेटिव सोच से बचे, निगेटिविटी से बचे, मन में इस भाव को आने ना दे कि तैयारी पूरी नहीं है। कभी भी किसी को नहीं लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है ना। सभी विद्यार्थी को एक समय पे लगता है एग्जाम के टाइम पर कि कभी थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और कुछ कर लेते, तो इससे डीमोटिवेशन होता है। डीमोटिवेशन में ना जाए, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, खुद पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें, माता पिता का आशीर्वाद ले, और इसके साथ आप आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत जो है सो नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ऑल इज वेल, कभी भी कोई दिक्कत हो ऑल इज वेल। जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे, आंख बंद करिए और सोचिए कि सिलेक्शन हो जाने के बाद का माहौल कैसा होगा। एक बार जब भी पढ़ने का मन ना हो तो एक बार सोचिए कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जब गांव के लोग आपको माला पहनाएंगे तो कैसा माहौल होगा। जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो रेलवे स्टेशन पे लोग आपको रिसीव करने के लिए आएंगे। सिलेक्शन का जब समय आएगा, जब सिलेक्शन होगा, जब आप अपना पहला फोन अपनी मां को करेंगे तो किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी दोस्तों। ये सारी चीजों को सोचिए, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, इस बात में मत पड़िए कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं होना है। एग्जाम आपका श्योर 30 से 40 दिन के अंदर में हो जाएगा। अगर 20-22 को नहीं भी होता है तो ये आप समझिए कि बहुत लंबा नहीं खींचेगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम को करा लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें और निरंतरता के साथ, मन के साथ पढ़ते रहें। जल्द ही हम लोग जैसे करंट की सीरीज लेकर के आएंगे और उस पर आपसे बात करेंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ समृद्धि आईएएस के साथ चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।